अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनोल के बारे में डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक है स्पेशल और नेम रिएक्शंस ऑफ फिनोल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ नेम रिएक्शंस ऑफ फिनोल के बारे में आज मैं डिस्कस कर लूँगा। तो पहला रिएक्शन है हमारा कौन सा? कोप्स रिएक्शन। ठीक है, तो कोप्स रिएक्शन मैं इस तरह से लिखूँगा, व्हेन सोडियम फिनो oxide is treated with carbon dioxide at 400 Kelvin under 4 to 7 atmospheric pressure, कामा क्या बन जाती है? सोडियम सेलिसाइलेट। इनको कहते हैं सोडियम सेलिसाइलेट is formed as the major product which upon acidification using dilute HCl gives salicylic acid। तो इस तरह से हमारा क्या बन जाती है यहाँ पे? सैलिसाइलिक एसिड इस तरह से बन जाती है। ठीक है, तो इनको मैं नाम दूंगा सैलिसाइलिक एसिड, या इनको कहते हैं 1,2 हाइड्रो ऑक्सी बेंजोइक एसिड भी इनको कहते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हमेशा क्या कहते हैं? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कोप रिएक्शन। ठीक है, कोप्स रिएक्शन। तो बच्चों मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा। मैकेनिज्म, ठीक है, ये क्या हुआ? दिस इज सोडियम फिनो ऑक्साइड। ठीक है, तो मैकेनिज्म इस तरह से मैं बनाऊंगा। यहाँ पे ये रख लेंगे ओ, यहाँ पे इस तरह से अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या है? Na पॉजिटिव। दिस इज सोडियम फिनो ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जब ये यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से, तो ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा और यहाँ से इस कार्बन के ऊपर क्या कर लेंगे? अटैक। तो ये बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ चले जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाती है? आपके पास बनती है ये वाला सबस्टेंस बन जाती है, जिनमें ये दोनों बॉन्ड में इस तरह से लिखूंगा। अब ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड होंगे इस तरह से। ठीक है, दो लोन पेयर स्टिल इसके पास जुड़ा हुआ है। ठीक, और यहाँ से क्या कर लेंगे? ये ऑर्थो कार्बन जो है इस कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे C। मैं इस तरह से लिखूंगा, डबल बॉन्ड O लिखेंगे यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे O नेगेटिव लिखेंगे यहाँ पे, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, O नेगेटिव, और यहाँ से क्या आएगा? Na पॉजिटिव यहाँ चला आएगा। ठीक है, Na पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बन जाती है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे एक हाइड्रोजन होती है। ठीक है, तो ये बॉन्ड जब यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से H पॉजिटिव निकल जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ चला जाएगा, फिर से नेगेटिव चार्ज, और इस नेगेटिव पे क्या आएगा? ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। एक और ये बन जाती है आपके पास केमिकल स्पीशीज। अब यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी, यहाँ क्या है? इस तरह से C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन गया? फिर से सिंगल बॉन्ड O। अब क्या थे? यहाँ पे इस तरह से नेगेटिव चार्ज आया और यहाँ से पॉजिटिव आएंगे, तो मैं इस तरह से लिख लूंगा OH। ठीक है, इस सबस्टेंस को हमेशा हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज सोडियम सेलिसाइलेट कहा जाता है। ठीक है, अब इस सोडियम सेलिसाइलेट के हम क्या करेंगे? एसिडिफिकेशन करेंगे डाइल्यूट HCl के साथ। तो ये NaCl यहाँ से निकल जाएगा, माइनस NaCl, H जो है इनके साथ जुड़ जाएंगे, तो प्रोडक्ट आपके पास ये बन जाएगा। कौन से? यहाँ पे क्या है? फिर से OH लिखूंगा मैं इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर बनेंगे C डबल बॉन्ड OH। नाउ दिस इज कॉल्ड एज सैलिसाइलिक एसिड। सो इस तरह से क्या हो जाती है? हमारा कोप्स रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म जो है आपने अच्छे से याद रखनी है। तो ये हुआ नंबर फर्स्ट नेम रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एज कोप्स रिएक्शन। ठीक है बच्चों, नंबर सेकंड रिएक्शन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। नंबर सेकंड, रीमर टाइमन रिएक्शन, इसको शॉर्टली हम RT रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो रीमर टाइमन रिएक्शन में क्या होती है? जवाब हम इस तरह से लिखूंगा, व्हेन फिनोल इज
कंडेंस्ड विथ क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये हुआ हमारा फिनोल और ये हुआ कौन से क्लोरोफॉर्म। इनको हम कंडेंस किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 340 केल्विन। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में 340 केल्विन पे जब आप कंडेंस की जाती है इन तीनों को, ठीक है, किस्म का हीट करना, ठीक, क्या बन जाती है यहाँ पे इस फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पे एक CHO ग्रुप, कौन से ग्रुप यहाँ पे CHO एल्डिहाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाती है। उस वजह से प्रोडक्ट क्या बनते हैं यहाँ पे सैलिसाइल डिहाइड बनती है या 2 हाइड्रोक्सी बेंजाइल डिहाइड बन जाती है। उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रीमा-टाइमन रिएक्शन। अब देखिए रिएक्शन को मैं इस तरह से कंप्लीट कर लूंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे है ना इस तरह से बन जाएंगे, यहाँ पे O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। तो देखिए OH जो है यहाँ पे इसके साथ निकल गया -H2O हुआ, ठीक है, Na इनके साथ जुड़ गए, नंबर 1। नंबर दूसरा अनदर मॉलिक्यूल, इसको मैं यहाँ पे 2S ले लूंगा, ठीक है। क्या हो जाती है यहाँ से एक Cl इस Na के साथ निकल जाएंगे NaCl, ठीक है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन फिर से OH के साथ निकल जाएंगे, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे -2S ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। बचाव के पास क्या, आपके पास बचा CHCl2। तो ये ऑर्थो पोजीशन पे इस तरह से चला जाएगा। वैसे ये चीजें मैकेनिज्म में डिटेल में मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, CHCl2 बना, ठीक है। तो ये हुआ। फिर इसके बाद आप फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिएक्शन करके क्या बन जाती है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो यहाँ पे 2S ले लूंगा, -2 क्लोरीन 2 सोडियम के साथ निकल जाएंगे, इस तरह से लिखेंगे 2S ऑफ NaCl निकल गया, और 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है यहाँ पे जुड़ जाएंगे, इस किस्म के प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे O नेगेटिव Na पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या बनेगा CH, यहाँ पे लिखूंगा OH होल ट्वाइस। दिस कंपाउंड इज अनस्टेबल, क्यों, बिकॉज एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ी है, इसलिए ये हमेशा क्या बनता है, दिस बिकम्स हाईली अनस्टेबल, ठीक है। तो ये हमेशा क्या करेगा, इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। देखो बच्चों इसको मैं इस तरह से आपको समझा दूंगा, यहाँ पे इस तरह से OH है और यहाँ पर भी क्या है इस तरह से OH, बिकॉज इस कार्बन के साथ कितने यहाँ पे, अगर आप इसको भी लिखेंगे इस तरह से H है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, ठीक है। तो इस H को भी मान लो यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, चलिए इस तरह से लिखेंगे H को भी, ठीक है। तो एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इट इज हाईली अनस्टेबल, तो यहां से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से लॉस होंगे, तो क्या बनेंगे आपके पास प्रोडक्ट इस तरह से बनेगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बना, C, एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, दोनों बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ इस तरह से कंबाइन होंगे, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है, एक इस तरह से हाइड्रोजन बचा हुआ है। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज एल्डिहाइड ग्रुप। इनको हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक। फिर इसके बाद इसकी हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाइल्यूट HCl के साथ एसिडिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो NaCl यहाँ से निकल जाएगा, -NaCl, H इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएंगे, तो आपके पास प्रोडक्ट जो है कुछ ये बनेगा OH, और यहाँ पे मैं इस तरह से लिखूंगा CHO। इसको आप क्या कहते हैं, दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज सैलिसाइल डिहाइड कहते हैं, ठीक है। या 2 पोजीशन पे OH है तो आप लिख सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजाइल डिहाइड, आप इनको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट जो है इस तरह से बन जाती है थ्रू दिस सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। सो इस रिएक्शन को हमेशा हम क्या कहते हैं, रीमा-टाइमन रिएक्शन कहते हैं। अब इस रिएक्शन को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको मैकेनिज्म बता दूंगा, ठीक है। देखिए हाउ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो यह हमेशा 2 स्टेप में हो जाती है मैकेनिज्म। तो सबसे पहले मैं इस तरह से लिखूंगा स्टेप फर्स्ट। इसमें क्या होती है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज CCl2 लिखूंगा, इनको आप कहते हैं डाइक्लोरोकार्बिन, ठीक है। तो डाइक्लोरोकार्बिन या इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनती है, देखिए सबसे पहले आपके पास क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म को मैं इस तरह से लिखूंगा ClHCl, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज क्लोरोफॉर्म, ठीक है बच्चों। प्लस
इनकी किन के साथ रिएक्शन होती है, बेस के साथ। हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड भी डाले थे उसके अंदर, तो वहां से क्या आएगा, OH नेगेटिव, दिस कम्स फ्रॉम बेस, ठीक है। तो ये बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की ओर चला आएगा, ठीक है। तो आपके पास इस तरह से 3 क्लोरीन ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, ठीक, और यहाँ पे क्या आया, अनशेयर्ड पेयर विद नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इस बॉन्ड की वजह से। तो यहाँ से क्या निकल गया, -H2O यहाँ से निकल गई, ठीक। इसको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं ट्राई क्लोरो कार्बा एनाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइक्लोरो कार्बा एनाइन। अब यहां से क्या हो जाती है, एक क्लोरीन अलोंग विद बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाती है, ठीक है। इस तरह से मैं लिखूंगा -Cl नेगेटिव। तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज होगी और पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल होगा, तो आपके पास ओवरऑल इस तरह से बन जाएंगे Cl, यहां पर भी Cl और यहां पे अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या इसको मैं यहां पे लिख लूं इस तरह से CCl2। नाउ दिस इज कॉल्ड एज डाइक्लोरोकार्बन। इनको क्या कहते हैं, डाइक्लोरोकार्बन कहा जाता है, ठीक है। तो ये डाइक्लोरोकार्बन इट इज इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट, क्योंकि कार्बन के इर्द गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, 1 2 3 4 5 6 8 होना चाहिए, ठीक है। सो इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ हमारा पहला स्टेप हुआ, आपने याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या बना हमारा, डाइक्लोरोकार्बन एज इलेक्ट्रोफाइल यहां पे बन गई, ठीक। फिर इसके बाद यही स्टेप सेकेंड लिखूंगा यहां पे इस तरह से, अटैक ऑफ डाइक्लोरोकार्बन ऑन बेंजीन रिंग इन फिनोल, ठीक है। तो जो भी आपने फिनोल लिया हुआ है उसके बेंजीन रिंग के ऊपर क्या करेंगे, ये अटैक कर लेगा, ठीक है। सो रिएक्शन को हम इस तरह से आपको बताएंगे। यहाँ पे हुआ, बॉन्ड शो कर लेंगे, यहाँ पे O नेगेटिव है सपोज इस तरह से, ठीक है। ये हुआ फिनोक्साइड आयन, प्लस आपके पास क्या है यहाँ पे CCl2, ठीक है। इट इज इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट। ये फिनोक्साइड आयन हुआ, ये हुआ हमारा डाइक्लोरोकार्बन, मैं नाम नहीं लिखूंगा। अच्छा, फिर इसके बाद ये यहाँ से यहाँ आती है, तो ये यहाँ से इस तरह से अटैक कर लेगा, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ से इनके साथ, ये आर्थो वाला कार्बन इनके साथ जुड़ जाएंगे, तो आपके पास क्या बन जाती है, देखिए ये बनेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गए, स्टिल 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। ये दोनों बॉन्ड यहाँ पे इस तरह से बना रहेगा और ये बॉन्ड इनके साथ जुड़ जाएंगे, तो क्या बन गया यहाँ पे इस तरह से C, ठीक है, C। फिर इसके बाद यहाँ पे इस तरह से मैं लिखूंगा Cl2, अपना अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसकी तरफ आया तो मैं लिखूंगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये बन जाती है। अब देखिए यहाँ पे हमेशा क्या होती है, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन होती है, क्योंकि बेंजीन में हर कार्बन पे क्या होते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो जाती है, देखिए जब ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा तो फिर से ये दोबारा से यहाँ पे वापस जाएंगे, ठीक है। ये दोबारा से यहाँ से वापस जाएगा और यहाँ से क्या रिलीज हुआ, H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव सीधा किसके पास चली आती है, इस कार्बन विद नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। यहाँ से इस तरह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड बनेंगे इसके साथ और पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, तो आपके पास एक और ये बन जाती है, ये इस तरह से बनेगा। देखिए ये दोनों इस तरह से लिखेंगे। अब ये बॉन्ड भी कंप्लीट हो गया, तीसरा बॉन्ड भी, ठीक है। और यहाँ से H पॉजिटिव निकल गए थे, वो इस कार्बन के साथ चला गया, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे CHCl2 लिखेंगे। और यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे इस तरह से नेगेटिव, फिर से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है। अब ये बन गए। फिर इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड है बहुत सारे, ठीक। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या होगा, फिर से जो पहले मैंने आपको रिएक्शन बताया था, ट्वाइस लिखूंगा मैं यहाँ पे 2 सोडियम 2 क्लोरीन के साथ निकल जाएंगे, -2 ऑफ NaCl, फिर से पहला वाला रिएक्शन, ठीक है। और 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है इस कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे, मैं इनको इस तरह से बनाऊंगा यहाँ पे। ये बॉन्ड भी, अब ये तीनों बॉन्ड कंप्लीट हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है इस तरह से, और यहाँ पे क्या बन जाएंगे, आप कार्बन है ना, खोल के लिखेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन है एक, फिर 2 क्लोरीन था वो तो निकल चुके हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस तरह से जुड़ जाएंगे, ठीक है। दिस इज हाईली अनस्टेबल कंपाउंड। तो यहाँ से क्या हो जाती है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से इस तरह से लॉस हो जाती है, ठीक है, -H2O। तो आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बन जाती है। O यहाँ पे क्या है, इस तरह से नेगेटिव चार्ज है,
ठीक है। और अब यहाँ पे क्या बना, C एक H है और यहाँ से एक ऑक्सीजन बचा। अब ये दोनों बॉन्ड उसी ऑक्सीजन के साथ इस तरह से कंबाइन होंगे। अब एल्डिहाइड ग्रुप फिर से यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे बन जाती है, ठीक है। अब इस रिएक्शन को पूरा करने के लिए मैं इस तरह से लिखूंगा। अब इसको हम किन के साथ रिएक्शन कर लेंगे, डाइल्यूट HCl के साथ, है ना, यहाँ पे, या H पॉजिटिव के साथ, या डाइल्यूट HCl के साथ हम रिएक्शन कर लेंगे। तो H पॉजिटिव इनके साथ जुट के क्या बन जाती है, यहाँ पे आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पर भी बॉन्ड, यहाँ पर भी, तीनों जगह पे, और यहाँ पे बन गया CH डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस तरह से OH, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, सैलिसाइल्डिहाइड कहते हैं, या इनको हम कहते हैं कौन से, 2-हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। सो ये हुआ स्टेप नंबर 2। तो ये स्टेप थोड़ी बहुत आपने याद रखना बच्चों। तो इस तरह से क्या होती है हमारे कौन से फिनोल का, जब भी आप क्लोरोफॉर्म के साथ और इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जब भी आप रिफ्लेक्स करोगे, हीट कर लोगे, तब आपके पास क्या बन जाती है, सैलिसाइल्डिहाइड जो है एज ए मेजर प्रोडक्ट बन जाती है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज रीमर-टाइमन रिएक्शन। तो बहुत बार एग्जाम में पूछ चुके हैं बच्चों, तो आपने इनको अच्छे से आपने याद रखनी है, ठीक है। और एक बार ये पूछा गया, रीमर-टाइमन रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बिन। इंटरमीडिएट कहिए आप इनको, या इनको आप इलेक्ट्रोफाइल कहिए, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी बहुत आपने याद रखना है। फिर इसके बाद इसी रीमर-टाइमन रिएक्शन में अगर आप क्लोरोफॉर्म के बदले पे, मैं इस तरह से लिख लूंगा OH, ठीक है। यहाँ पे ले लेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, और यहाँ पर क्या डाल देंगे, इस तरह से NaOH 340 केल्विन पे अगर आप दोबारा से क्या कर लेंगे, रिफ्लेक्स कर लेंगे इनको, ठीक है। तब क्या बन जाती है, अगर आप क्लोरोफॉर्म नहीं लेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लेंगे, तो प्रोडक्ट हमेशा आपको क्या बनती है, आपको सैलिसाइल्डिहाइड नहीं बनती है, बल्कि सैलिसाइलिक एसिड जो है आपको एज ए मेजर प्रोडक्ट बन जाती है। फिर से रिएक्शन को समझने के लिए आप इस तरह से लिख सकते हैं ना, जैसे ट्वाइस ले लेंगे, यहाँ पे एक सोडियम इस ये OH जो है इस हाइड्रोजन के साथ निकल जाएंगे -H2O, तब आपके पास ये बन जाएगा ना प्रोडक्ट कौन से, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ एक हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन फिर से अनदर OH के साथ निकल जाएगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकल गए, एक सोडियम बचा, ठीक है। तो वो सोडियम जो है यहाँ से एक क्लोरीन लेके बाहर चला जाएगा, NaCl, ठीक है। तो आप रिएक्शन को देख लेना बच्चों इसको अच्छे से। यहाँ पे बचा हमारे पास CCl3, क्या बचा यहाँ पे, CCl3 फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इस्तेमाल होगी, क्योंकि क्लोरीन 3 है, -3 टाइम्स ऑफ NaCl निकल जाएगा यहाँ से। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आएंगे यहाँ पे, इस तरह से O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और यहाँ पे बनेगा इस तरह से, कितना बनेगा यहाँ पे OH, यहाँ पर भी OH और यहाँ पर भी OH, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल फिर से निकल जाएंगे। देखिए मैं इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दूंगा, तो क्या बन जाएंगे, यहाँ पे इस तरह से बनेगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव, फिर यहाँ पे क्या बचा आपके पास, COH बचा। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड O, तो ये कौन सा ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। फिर इसके बाद इनकी जब आप एसिडिफिकेशन करोगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा, OH आएगा। इस किस्म के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सैलिसाइलिक एसिड कहते हैं, ठीक है। अगर आप क्लोरोफॉर्म के बजाय कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लें, तब आपके पास क्या बन जाती है, आपके पास सैलिसाइलिक एसिड जो है एज ए मेजर प्रोडक्ट बन जाती है। तो ये था किन के बारे में, दिस इज ऑल अबाउट रीमर-टाइमन रिएक्शन, बहुत ही जरूरी है। नंबर 3 रिएक्शंस मैं आपको बताऊंगा। नंबर 3 रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन काफी यहाँ पे फेमस रिएक्शन है इनका, फिनोल का। तो यहाँ पे क्या होती है, देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, हम इस तरह से लिखते हैं बच्चों इनको, N पॉजिटिव लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे लिखेंगे Cl नेगेटिव। दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इनके साथ ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ फिनोल कुछ इस तरह से रिएक्शन करती है। यहाँ पे H पैरा हाइड्रोजन है, यहाँ पे OH हुआ, दिस इज फिनोल, ठीक है। तो कौन से इन
वीकली अल्कलाइन मीडियम, ठीक है। तो पीएच में रख लूंगा यहाँ पे इस तरह से 9 से लेके कोई यहाँ पे 10, ठीक है। वीकली अल्कलाइन मीडियम के अंदर ये दोनों इस तरह से रिएक्शन कर जाती है, तब क्या बनते हैं यहाँ पे इस तरह से HCl निकल जाएगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या बन जाएंगे, इस किस्म के बॉन्ड बन जाती है, ठीक है। और ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा तो बन जाती है आपके पास इस तरह से, ये हुआ किसके साथ, नाइट्रोजन, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड रह जाएंगे, ये नाइट्रोजन हुआ, अब ये किन के साथ जुड़ जाती है, इस तरह से फिनोल के साथ जुड़ जाती है, ठीक है। प्लस लिखेंगे आप यहाँ पे HCl, ये निकल गया। अब इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, एमाइनो बेंजीन कहते हैं, या मैं इस तरह से लिखूंगा पैरा हाइड्रोक्सी एमाइनो बेंजीन कहा जाता है, ठीक है। और ये हमेशा क्या होती है, एक डाई की तरह काम करती है, ठीक है, डाई। तो इसकी कलर हमेशा क्या होती है, ऑरेंज कलर की होती है, क्या होती है, ऑरेंज कलर, ठीक। तो ये आपने याद रखना है, इस रिएक्शन को हमेशा हम क्या कहते हैं, कपलिंग रिएक्शन, ठीक है बच्चों। फिनोल रिएक्ट्स विथ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एट लो टेम्परेचर, टेम्परेचर थोड़ी बहुत क्या होनी चाहिए यहाँ पे, लो टेम्परेचर होनी चाहिए, ठीक है। तो हमेशा क्या बनती है, पैरा हाइड्रोक्सी अमाइनो बेंजीन बनती है, विच इज ए कलर्ड सबस्टेंस आल्सो नोन एज डाई, ठीक है। और इसकी कलर हमेशा क्या होती है यहाँ पे, ऑरेंज कलर की होती है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कपलिंग रिएक्शन। ये हुआ रिएक्शन नंबर 3। फिर इसके बाद रिएक्शन 4, रिएक्शन विथ थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड। तो फिनोल का एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ ये रिएक्शन करती है, क्या बनती है देखिए। मैं सबसे पहले थैलिक एनहाइड्राइड इस तरह से बनाऊंगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे इस तरह से O। दिस इज कॉल्ड एज थैलिक एनहाइड्राइड, नाम नहीं लिखूंगा, दिस इज कॉल्ड एज थैलिक एनहाइड्राइड। तो थैलिक एनहाइड्राइड कितने मॉलिक्यूल के साथ, 2 मॉलिक्यूल फिनोल के साथ इस तरह से रिएक्शन करते हैं। देखिए यहाँ पे पैरा हाइड्रोजन, ये OH एक हुआ, और यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे कौन सा, पैरा हाइड्रोजन, ये हुआ OH। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनोल के साथ क्या करती है, ये रिएक्शन करती है थैलिक एनहाइड्राइड। किन के प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, अगर आप थोड़ी बहुत इनको हीट कर लेंगे, ठीक है। तब देखिए बच्चों प्रोडक्ट क्या बनती है, प्रोडक्ट इस तरह से बनती है, देखिए यहां से वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगी, ठीक है, -H2O। तो ये बिल्कुल ये कार्बन इसके साथ जुड़ जाएगा, इस पैरा कार्बन, ठीक है, यहाँ पे फिनोल के, और ये वाला कार्बन इस बॉन्ड के साथ इसके साथ जुड़ जाती है, ठीक है। तो आपके पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बन जाती है। देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से लिख लूंगा, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O, यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। अब ये कार्बन एक फिनोल के साथ इस तरह से जुड़ जाती है, OH, और दूसरा इस तरह से जुड़ जाती है, OH, ठीक है। इस किस्म के कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, फिनोफ्थलीन कहते हैं, क्या कहते हैं, फिनोफ्थलीन। तो ये फिनोफ्थलीन करते हैं, दिस कैन बी यूज्ड एज इंडिकेटर, कैन बी यूज्ड एज इंडिकेटर इन एसिड बेस टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक है, आपने किया होगा यहाँ पे 10 क्लास में। तो एसिड बेस टाइट्रेशन में एज एन इंडिकेटर जो है ये फिनोफ्थलीन हम इस्तेमाल करते हैं। फिनोफ्थलीन कैसे बनती है, बनती है थैलिक एनहाइड्राइड का 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनोल के साथ रिएक्शन करती है इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, थोड़ी बहुत इनको हीट करनी पड़ती है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से लॉस होती है, तो ये बड़ा सा कंपाउंड जो है बन जाती है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज फिनोफ्थलीन। याद रखना है फिनोफ्थलीन के बारे में, ये हमेशा एसिडिक मीडियम में कलरलेस होती है, एसिडिक मीडियम में दिस रिमेन्स कलरलेस, ठीक है। लेकिन बेसिक मीडियम में हमेशा इनकी कलर क्या होती है, यहाँ पे पिंक कलर होती है, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट कौन से यहाँ पे नेम रिएक्शंस, ठीक है। तो 2 नेम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, कोप्स रिएक्शन एंड रिमर-टाइमन रिएक्शन, बड़े अच्छे से आपने याद रखनी है। बाकी 2-3 और रिएक्शंस हैं, इंशाल्लाह टाइम मिला तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।